नमस्ते हैं आप सभी लोग। आज हम एमएससी थर्ड सेम के लिए फोटोकेमिस्ट्री यूनिट में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। हम इससे पहले भी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन डिस्कस की थी वो एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए थी। किसके लिए थी? एसाइक्लिक, यानी कि ओपन चेन, यानी कि यहाँ पे कार्बन की जो चेन होगी वो खुली हुई थी। तो हमने ऐसे कंपाउंड्स में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन डिस्कस की जहाँ पे चेन कैसी थी? खुली हुई थी। लेकिन अब हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो साइक्लिक हैं, जहाँ कार्बन की चेन कैसी होगी? क्लोज्ड होगी। तो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन हम अब साइक्लिक कंपाउंड में, या सीधी बात है साइक्लिक कीटोन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड हमने लेने हैं और इन तीनों कंपाउंड में हमने नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन, फिर है हमारे पास साइक्लोब्यूटेनोन, ओके, और फिर है हमारे पास पेंटेनोन है, एंड देन साइक्लोब्यूटेनोन है। साइक्लोहेक्सेनोन तो आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। फिर हमारे पास होगा पेंटेनोन यानी कि 5 कार्बन वाला चेन लेनी है, हमने 5 कार्बन वाली चेन लेनी है, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन है ये। और फिर हमने साइक्लोब्यूटेनोन लेना है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेनोन है, ठीक है। तो हम इन 3 तरह के कंपाउंड में अब नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को पढ़ेंगे। इन तीनों कंपाउंड में, यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन में, साइक्लोपेंटेनोन में और साइक्लोब्यूटेनोन में कौन आखिर नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को फास्ट देगा? तो इन तीनों ही कंपाउंड में हमारा जो साइक्लोब्यूटेनोन है वो रिएक्शन को सबसे फास्ट देता है। इसका मतलब हमारा जो ये वाला जो है जिसमें 4 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारा नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को फास्ट देगा। क्यों देगा? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि उसमें स्ट्रेन है। उसमें क्या है? उसमें रिंग छोटी है तो स्ट्रेन है, इसी वजह से वो जल्दी से उसमें क्लीवेज होंगे और वो टूटेगी और वो रिएक्शन देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लिखा दिया गया है, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके तीनों ही रिंग में, यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन में, देन साइक्लोपेंटेनोन में और फिर साइक्लोब्यूटेनोन में। इन तीनों ही रिंग में अब हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेनोन में ये बात डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होती है। तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेनोन है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है। तो अगर आपको कभी भी साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया जाएगा और आपको लाइट दे दी जाएगी तो आप यहाँ बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो मुझे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करानी है। तो जब भी आपको साइक्लोहेक्सेनोन देंगे और आपको लाइट देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे यहाँ नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, यहाँ पर किस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेगा, इसको हम कैसे तय करेंगे? तो यहाँ आपको देखना है कि आपको लाइट के साथ क्या दे रखा है। मतलब हम साइक्लोहेक्सेनोन को 3 कंडीशन में स्टडी करते हैं कि आपको यहाँ लाइट के साथ क्या दिया हुआ है, उसके आधार पे तय होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो किस प्रकार के बनेंगे। अगर आपको लाइट के साथ गैस दी है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। अगर आपको लाइट के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट नॉन प्रोटिक है, यानी कि वो H+ नहीं छोड़ सकता है, अगर इस प्रकार का आपको नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट दिया होगा तो फिर इस प्रकार की रिएक्शन में अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपको लाइट के साथ ROH दिया है, अगर आपको लाइट के साथ ROH दिया हुआ है, सीधी बात अल्कोहल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए एक एक करके सभी रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन के केस में अगर लाइट के साथ गैस दी होगी तब आपको क्या करना है। साइक्लोहेक्सेनोन के केस में अगर आपको लाइट के साथ सॉल्यूशन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, और अगर आपको अल्कोहल दिया रहेगा तो आप यहाँ पे किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इस बात को समझते हैं। अगर आपको साइक्लोहेक्सेनोन दिया है और आपको दे रखी है लाइट, ठीक है, और यहाँ पर लाइट दे रखी है, साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है, तो आपने बोलना है कि भैया यहाँ पर मेरे को क्या बनाना है,
यहाँ पर मुझे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। और साइक्लोहेक्सेनोन के केस में 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। गैस वाली कंडीशन है, उसमें अलग प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरी कंडीशन है सॉल्यूशन वाली, उसमें अलग प्रोडक्ट बनेंगे। और तीसरी कंडीशन है आपको अल्कोहल दिया रहेगा तो उसमें अलग कंडीशन में अलग तरीके से वहाँ प्रोडक्ट बनाना है। तो चलो चलते हैं, अगर गैस दिया होगा तब क्या करेंगे। अगर हमें गैस दिया रहता है तो क्या करना है, चलिए इसको समझते हैं, इसमें एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है भाई, सबसे पहले स्टेप में आप जानते हैं कि एक नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन है। तो जैसे ही आप लाइट से आप साइक्लोहेक्सेनोन को एक्सपोज करेंगे, जैसे ही आप इसमें लाइट डालेंगे तो सबसे पहले स्टेप में अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है। तो यही तो नॉरिस टाइप 1 की डेफिनेशन है कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लाइट की प्रेजेंस में उसमें अल्फा बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बॉन्ड टूटेगा। अल्फा बॉन्ड किसको कहते हैं, जो हमारा CO है उसके साथ जो ये बॉन्ड जुड़ा होता है इसको हम अल्फा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो CO है इसके साथ जो ये बॉन्ड जुड़ा है ये अल्फा बॉन्ड है। तो लाइट की प्रेजेंस में हमारा अल्फा बॉन्ड टूटता है, और किस प्रकार से टूटता है, होमोलिटिकली टूटता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस CO के C के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस C के पास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो क्या 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 होगा यहाँ पे, तो होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और आपको क्या मिलेगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा, यहाँ पे एक हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा क्लीवेज हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो हम एक काम करते हैं, सारे स्टेप एक साथ बनाएंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। हम लिखेंगे इसमें, प्यार से लिखेंगे इसमें हम कि ये कौन सा स्टेप है हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो पहले स्टेप में ये हो जाएगा। अब ये जो हमारा बाई रेडिकल बना है, ये जो हमारा बच्चों यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये रेडिकल में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, गैस दी हुई है। तो गैस जब भी लिखेंगे हमें CO को क्या करना है, हटाना है। जब भी आपको गैस लिखा रहेगा तो आपको CO को हटाना होगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हम होमोलिटिक क्लेवेज करेंगे और CO को यहाँ से हटा देंगे। तो जब जब आपका क्या लिखा होगा, जब जब आपका CO लिखा होगा, सेम यही बात मैं एसाइक्लिक के केस में भी बता चुका हूँ कि जब भी CO लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, आप जब भी आपका गैस लिखा रहेगा तो आपको CO को हटाना है। तो CO को हटा दिया, ये यहाँ पे बाई रेडिकल बन गया। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप क्या है, दिस इज सेकंड स्टेप। और अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 संभावनाएं यहाँ पे होती हैं, ठीक है। एक संभावना यहाँ पे ये होती है कि ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बाई रेडिकल्स जो होंगे, यहाँ पे ये 2 रेडिकल हैं, ये 2 रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बना देंगे, ये बना देंगे रिंग। तो यहाँ पे रिंग का निर्माण कर देंगे, यहाँ पर ये रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे एक संभावना ये होती है, और एक दूसरी संभावना क्या होती है, दूसरी संभावना क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो दूसरी संभावना ये है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वन पॉसिबिलिटी ये है कि ये कंबाइन हो जाएंगे आपस में और रिंग बन जाएगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अल्फा हाइड्रोजन का क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, इसको देखते हैं। ये देखो, ये आपका जो रेडिकल होता है बच्चों, ये जो रेडिकल होता है, इस रेडिकल से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है, सेम इसके साथ भी ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे CH2 होता है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में होमोलिटिक क्लेवेज हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये ठीक है। कर्सर को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पे होमोलिटिक क्लेवेज होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो इसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये H डॉट उड़ के यहाँ पे चला जाएगा। ये H डॉट जो है उड़ता यहाँ जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस साइक्लोहेक्सेनोन को लाइट और गैस दूंगा तो 2 तरह के यहाँ प्रोडक्ट बनने की संभावना है।
एक यहाँ पर क्या बनेगा, एक यहाँ पे हमारा ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, और दूसरा हमारे पास इस प्रकार से एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है। एक बार दोबारा इसको बैक कीजिए और दोबारा समझिए, बहुत ही आसान रिएक्शन आपको लगने वाली है। चलिए अब हम दूसरा अगला केस देखते हैं। लाइट की और सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या होता है उसको देखेंगे। अब अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तब क्या होगा, यानी कि अगर हमारे पास लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन और लिखा हुआ है लाइट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई हमें क्या करना है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अरे ये तो साइक्लोहेक्सेनोन है, ये तो लाइट है, तो मुझे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को रिकॉल करना। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन की 3 कंडीशंस होती हैं। गैस की उपस्थिति में कैसे होता है बता दिया आपको मैंने, सॉल्यूशन की प्रेजेंस में कैसे होगा इसको समझते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है और हम इसको क्या देने वाले हैं, इसको हम लाइट देने वाले हैं। तो लाइट की उपस्थिति में सबसे पहले तो अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। भैया नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन है तो और क्या उम्मीद लगाएंगे, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में तो अल्फा बॉन्ड टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इस CO के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस CO के पास चला जाएगा, और ये देखो कितना खूबसूरत हमारे पास ये बाई रेडिकल बन गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पे CO को नहीं निकालना है, CO को हम नहीं निकालेंगे, इसको ध्यान रखना है। CO को नहीं निकालना है, CO को नहीं निकालना है। तो ये बात को आप ध्यान रखना कि सॉल्यूशन वाले केस में हम CO को नहीं निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन वाले केस में CO को नहीं निकालेंगे तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन किस तरफ से निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये एसाइल रेडिकल है, इसको हम कहते हैं एसाइल रेडिकल, और इसको कहते हैं एल्काइल रेडिकल। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एसाइल रेडिकल, भैया CO के साथ डॉट है तो इसको एसाइल रेडिकल कहते हैं। ये कार्बन के साथ, ये हमारी कार्बन की चेन में डॉट है तो इसको एल्काइल रेडिकल कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का जब भी आपने एब्स्ट्रैक्शन करना है तो इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो कि हमें अल्फा हाइड्रोजन एल्काइल रेडिकल से ही निकालना है, एल्काइल रेडिकल से हमें निकालना है भैया, और कहीं से निकालेंगे नहीं, एल्काइल रेडिकल से ही निकालना है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एल्काइल रेडिकल से निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, चलिए अब उसका हम करते हैं पोस्टमार्टम। तो यहाँ पे एक रेडिकल इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास वो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो H डॉट है ये उड़ता हुआ कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, चलो ब्लू पेन से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आपका क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे H आ गया और ये इनके बीच में क्या बन गया प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये यहाँ पे कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये मिलेगा, इसको ध्यान रखना। अगली वीडियो में हम बहुत सारे क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो बस आप अच्छे से बाय हार्ट कर लो कि होगा क्या। लाइट की प्रेजेंस में हमें CO को निकाल देना है, बाई रेडिकल को जोड़ के हमें रिंग बना लेनी है, या हमें एल्कीन बनाना है। दूसरा, सॉल्यूशन की उपस्थिति में क्या करेंगे, सॉल्यूशन की उपस्थिति में हमें कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन की उपस्थिति में हमने क्या करना है, पहले तो अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, उसके बाद हम बाई रेडिकल बनेंगे। हमारे इस प्रकार से ये सामने दिख रहा है, एसाइल रेडिकल और एल्काइल रेडिकल बनेगा, और हमें एल्काइल रेडिकल की तरफ से क्या करना है, एल्काइल रेडिकल की तरफ से हमें अल्फा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करना है। चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं और अब समझते हैं थर्ड कंडीशन। ओके, अगर आपको दी हो लाइट और आपको दिया हो अल्कोहल, तो भैया हम क्या करेंगे। अगर आपको लाइट दे रखी है और अल्कोहल दे रखा है तब क्या करेंगे, ये बड़ा ही खूबसूरत सा केस है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये आपने ले ली है साइक्लोहेक्सेनोन और ये है हमारे पास अल्कोहल। तो इसके केस में हमें क्या करना है, चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो इसके केस में हमें क्या करना होता है, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। इसके केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो वही करेंगे नॉरिस टाइप 1 में जो होता आया है, इतिहास में जो होता रहा है और भविष्य में होता रहेगा, वही करना है। यानी कि अल्फा बॉन्ड का यहाँ पे क्या करना है, हमने क्लीवेज कर देना है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, लो भैया ये हो गया हमारा डॉट और ये बन गया हमारा डॉट। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या बनेगा, एसाइल रेडिकल बनेगा और हमारा एल्काइल रेडिकल बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब देखते हैं आगे, ब्लू पेन से बनाते हैं।
इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। किसका करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। सेम वैसे ही होगा, लेकिन इस बार कहाँ से करना है, लेकिन इस बार हमें एसाइल रेडिकल से, जिस तरफ CO है उस तरफ से एसाइल रेडिकल से हाइड्रोजन को निकालना है, एसाइल रेडिकल से हाइड्रोजन को निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए कि अब इस बार क्या करेंगे, हम एसाइल रेडिकल से हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो एसाइल रेडिकल कौन सा है हमारा, ये वाला, ये हमारा एसाइल रेडिकल है। इसके साइड से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है, तो ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रक्शन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ C के पास जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन H के पास गया, फिर ये H उड़ता हुआ इस रेडिकल के पास आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। देखो कितना प्यारा चीज़ बन गई है। और यहाँ पे तो हमारा H आ गया, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कीटीन बोलते हैं। थोड़ा लैगिंग हो रही है, सॉरी, इसको कीटीन बोलते हैं। तो यहाँ कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटीन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में आप आइए और अल्कोहल यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये लीजिए भैया, हमारा अल्कोहल हमें यहाँ पे जोड़ देना है। अगले स्टेप में हम क्या मिलाते हैं, अल्कोहल मिला देते हैं। अगले स्टेप में हम अल्कोहल मिला देते हैं। तो अल्कोहल कैसे जोड़ देना है, बस याद रख लीजिए। अल्कोहल मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देखो ऐसे करके ये H को यहाँ जोड़ देना है। ठीक है, इस H को यहाँ जोड़ देना है और इस OR को इस जगह पे ले आना है। बस सिंपली ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बताइए, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, थोड़ा सोचिए। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये H यहाँ जुड़ गया, ये H आपके इस जगह पे जुड़ गया ना, ये H ना, ये इस जगह पे जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको भैया, H जुड़ गया। और यहाँ पे ये OR कहाँ जुड़ गया, इस CO के साथ, OR इस CO के साथ जुड़ गया। तो ये इस प्रकार से क्या बन गया आपके सामने, देखो ये बन गया आपका एस्टर। क्या बन गया आपका, एस्टर बन गया। तो बेटा जब भी हमारा साइक्लोहेक्सेनोन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। साइक्लोहेक्सेनोन जब भी हमारा लाइट और अल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो कौन सी नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे हमें हमेशा क्या मिलता है, यहाँ पे हमें हमेशा क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 3 कंडीशंस हैं। एक है जहाँ पर हम लाइट दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, वहाँ पे CO को हटा देना, वहाँ पे हमारा साइक्लिक रिंग बन जाएगी, वहाँ पे हमारा एल्कीन बन जाएगा। एक है जब हम लाइट दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में CO को हटाना नहीं है। उस कंडीशन में हम अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्काइल की तरफ से निकाल देते हैं। और फिर एक कंडीशन है जहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, एक कंडीशन है जहां हमारा लाइट होती है, अल्कोहल होता है। इस कंडीशन में हमारा एसाइल रेडिकल से हम H को निकालेंगे, कीटीन बनाएंगे, देन अल्कोहल से रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। चलिए अगले लेक्चर में हम समझते हैं इसकी खूब सारी रिएक्शंस को देखेंगे, इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अभी नॉरिश टाइप 1 चलता रहेगा, फिर हम नॉरिश टाइप 2 चलाएंगे। इस तरह से हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर फिनिश होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।